नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन, जिन्होंने कुछ दिन पहले काउंसलिंग को लेकर मांग के लिए स्ट्राइक करा था और उनसे बात करेंगे हम कि क्या उनकी मांग पूरी हुई, क्योंकि अब ये स्ट्राइक जो है खत्म हो चुकी है। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करते हैं। बताइए कि आपकी मांग पूरी हुई क्या? या बिल्कुल, एक्चुअली ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, जो भी नेशनल डॉक्टर एसोसिएशन लोग लीड कर रहे थे दिल्ली में, और उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग भी बिहार जेडीए की तरफ से अनाउंस किए थे, ओपीडी सेवा बंद किए थे। तो जो नेशनल लेवल पे हमारे लीडर हैं वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात किए। वो लोग को एक रिटेन एश्योरेंस मिला है कि 16 दिसंबर तक जो नीट पीजी काउंसलिंग है उसके इनिशिएशन के लिए स्टेप ले लिया जाएगा, और उसी रिटेन एश्योरेंस के आधार पर पूरे देश लेवल के एसोसिएशन और हम लोग जो बिहार जेडीए की तरफ से एक मीटिंग कल करके और हम लोग अपने काम पर वापस लौट गए आज। एक बात बताइए कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई ना कोई मसले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स जो है अस्तर हड़ताल पे चले ही जा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी परेशानी भी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग डॉक्टर कह सकते हैं आप, वो गवर्नमेंट के जॉब सेक्टर में नहीं आता है डायरेक्ट। तो गवर्नमेंट को कई बार लगता है कि ये स्टूडेंट हैं, इनके बातों को दबा दिया जाए, सुनते नहीं हैं अच्छे से। तो इसी को लेकर के हर एक बार जूनियर डॉक्टर्स को अपने मांगों को लेकर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। एक मजबूरी है, ये मजबूरी में लिया गया हथकंडा होता है, जिसके बाद गवर्नमेंट का होश खुलता है, नींद खुलती है और हम लोग के काम पर ध्यान देते हैं वो। अच्छा, वैसे एक बात बताइए कि जैसे आपने कही थी उस दिन की ओपीडी सेवा को बाधित करने की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं आपकी मांगे ऐसे क्यों नहीं सुनी जाती जो आपको ऐसे मतलब ओपीडी सेवा बाधित करना या कुछ ऐसे कार्य को करना पड़ जाता है? ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है। अगर गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है तभी तो ये सब हो रहा है ना। आप समझ सकते हैं, नीट पीजी काउंसलिंग के जरिए 40,000 बच्चों का एडमिशन होना है जूनियर डॉक्टर्स के लिए। तो अगर 40,000 डॉक्टर की कमी हो जाए हमारे देश में और थर्ड कोविड वेव आ जाए तो कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को? जबकि किसी भी आप देखे होंगे, कई बार सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट रात में खुल करके डिसीजन होता है, नाइट में ही डिसीजन सुनाते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन ये इतना सेंसिटिव मामला है, अभी हेल्थ का मामला है, इसमें तो इमीडिएट जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, उसमें इंटरवेन करके कमेटी बना करके तुरंत डिसाइड करके एक्शन लेना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के इनसेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि तो कितना। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट इतना क्यों इरेस्पॉन्सिबल जैसा बिहेवियर रखता है अपना हमेशा? ये तो गवर्नमेंट से पूछने की बात है, हम तो गवर्नमेंट में वैसे फिर भी एक होता है अपना ओपिनियन भी, जनता का जो होता है ओपिनियन वो काफ़ी मायने रख जाता है इस मामलों में। ये तो डिनोट करता है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को प्राइमरी फोकस में नहीं रखता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे एक बात बताइए कि सेकेंड वेव जो था काफ़ी तगड़ा था, सबसे कोई से छुपा नहीं है। थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम तैयार है, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन देखा जा रहा है उस हिसाब से तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट तैयार है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं भी छूट मिल रही है उस तरह की। क्या कहेंगे आप इस बारे में? एग्जैक्टली, आपने सुना होगा कि फर्स्ट कोविड बेड में जो वेव आया था उसमें बेड की कमी थी। जो दूसरी बार लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, और तीसरी बार जो वैज्ञानिक का कहना है, जो भी विशेषज्ञ हैं कह रहे हैं कि जनवरी से फरवरी में थर्ड वेव आने उन्होंने वाला तो है। जमीनी स्तर पर देखा है ना कि सेकेंड वेव में कितने लोगों की मृत्यु हुई। थर्ड वेव में अब मैं बता दूं, ग्राउंड लेवल पे डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग हुआ नहीं है और जूनियर डॉक्टर्स आए नहीं हैं। और आप लोग को सबको मालूम है कि जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होता है उसमें फ्रंट वर्कर में जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं, जो 24 आवर पेशेंट के साथ काम करते हैं। तो अब डॉक्टरों की कमी की वजह से थर्ड वेव बूम करेगा। तो यही समस्या अभी हमारे साथ सबसे पहले दिख रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखती है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। ये मजबूरी में ओपीडी सेवा को बाधित करते ताकि गवर्नमेंट भी इनकी बातों को सुन सके। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर भी कई सारे मामलों पर बातचीत की, उन्होंने थर्ड वेव को लेकर भी बातें की। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।